दीदी ने पूछा क्या खा रही है? मैं कहा टॉफी खा रहे हैं। टॉफी खा रही है? ब्रह्मा कुमारी तो टॉफी नहीं खाती है। फिर पूछा स्कूल जाती हो, कितना पैसा मिलता है? तुम्हारे दादाजी दादी जी हमारे माता पिता भी थोड़ा थोड़ा पैसा देते कि फल लेके खाना। तो दीदी ने कहा कल से मैं तुमको रोज टोली खिलाऊंगी और यहाँ एक मट्टी की भंडारी रखूंगी, जो पैसा मिलता है सब भंडारी में डालना। तो जब मैंने घर में जाके सुनाया तो सब ज्यादा पैसा देने लगे। पता है ये वेस्ट नहीं करेंगे, इधर उधर का चीज नहीं खाएंगे। टॉफी, गोली, बिस्किट ब्रह्मा कुमारी नहीं खाती। दीदी पक्का करा दिया। उम्र यही थी मेरी 6 वर्ष की। अब मैंने रोज उसमें जाके पैसा डालना शुरू किया। जब आबू जाने लगे भंडारी भर गई थी। दीदी ने वो भंडारी मुझे दी, कहा जब बाबा से मिलना अपने हाथ से बाबा को देना। कितनी विशेष ट्रेनिंग इस छोटी उम्र में दीदी ने दी। ये नहीं सोचा तो बच्ची है, बड़ी होगी तो सीख जाएगी, नहीं, सब कुछ सिखाया। जैसे आज ही सब सीखना है। तो मैं जब आबू गई तो भंडारी वो दीदी ने जो मुझे दी मैं लेके गई। बाबा को अपने हाथ से दी। इतनी बड़ी ट्रेनिंग मनमोहिनी दीदी ने दी। बाबा के धीरे धीरे कितना समीप आते गए। एक बार की बात है, बाबा ने मुझे कहा था बच्ची सारे दिन में किसी समय बाबा के कमरे में आना, कोई रोकेगा नहीं। दोपहर का समय था और मैं अचानक बाबा के कमरे में गई, पर्दा थोड़ा हटाया, बाबा सामने गद्दी पर बैठे थे। इशारा किया बाबा ने, आ जाओ। मैं अंदर चली गई। मैंने क्या देखा, बाबा के कमरे में बाबा गद्दी पर बैठे थे जमीन पर, और कोने में कुर्सी पर मम्मा की माँ बैठी थी, रोचा दादी। वो बाबा का संदेशी थी। बाबा ने उसे कोई संदेश दिया था और वो वतन में चली गई थी और मैं पहुंच गई। मुझे बाबा ने अपने सामने बिठाया, दृष्टि दी और मुझसे बाबा ने पूछा कभी ध्यान में गई हो, कभी साक्षात्कार किया है? मैं कहा नहीं। फिर बाबा ने पूछा जाओगी, बाबा तुमको भेजे? मैं कहा जी बाबा। बाबा ने कहा अच्छा, तो बाबा भेजता है। अब बाबा ने मुझे दृष्टि दी। वो बाबा की दृष्टि इतनी पावरफुल थी कि दृष्टि मिलते ही मैं सोल कॉन्शियस हो गई, एकदम देह भान से पार। फिर बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा। वो बाबा का हाथ मेरे सिर पर रहा और मैं वतन का दृश्य देखने लगी। मैं सूक्ष्म वतन में पहुंच गई। वहां की जो विशेषताएं हैं वो सब देखने लगी। बाबा को भी मैंने वहां देखा, बहुत लाइट रूप में। बाबा बहुत मीठी बातें कर रहे हैं, मुझे घुमा रहे हैं, चक्कर लगवा रहे हैं। मैं कितना समय वहां बाबा के पास रही ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन काफी टाइम रही। अब बाबा इंतजार कर रहे थे, बच्ची अब वापिस आए, चली तो गई, अब वापिस आए। फिर बाबा की एक आवाज सुनाई दी, आओ बच्ची, आओ बच्ची, नीचे आओ। जब मैं नीचे आई, मेरी आंखें खुली, मैंने क्या देखा, बाबा का हाथ मेरे सिर पर था।
शायद जब बाबा ने मुझे भेजा तब से, और मैं जब नीचे उतरी तब तक बाबा का हाथ मेरे सिर पे रहा। बाबा ने मुझे कहा, मेरी आंखें खुली, तब मुझे पता लगा कि मैं ऊपर से आई हूं। तब बाबा ने मुझे कहा, बच्ची ऐसे ही नशे में जाती रहोगी। द्वार खोल दिया। जब बाबा से कोई बात करनी है, बाबा सामने दिखाई देता रहेगा। सतगुरु रूप में बाबा ने इतना बड़ा वरदान जो आज भी खींचता है, आज भी बाबा अपने सन्मुख बुला लेता है और बहुत शक्ति, बहुत पावर भर देता है। इस प्रकार से मीठे बाबा ने ये विशेष अनुभव कराया। और मधुबन जब जाते थे, ज्यादा दिन रहते थे। एक बार हम मधुबन गए, बाबा की मुरली चली। मुरली ज्यादा करके रक्षाबंधन के विषय पर थी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, कैसे औरों को समझाओ, कैसे राखी बांधो, कैसे औरों को रक्षाबंधन का रहस्य समझाओ। ये बाबा की मुरली चली और मैं कॉपी पेन लेकर सब पॉइंट्स लिखती थी। जैसे और दादियां लिखती थी, मैं भी लिखती थी। मुरली चलने के बाद बाबा ने मेरी तरफ देखा, मुझे बुलाया, इधर आओ। और फिर मुझे कहा, बच्ची आज जो मुरली चली है इसे भाषण की तरह लिखो। भाषण की भूमिका बनाते हुए भाषण की तरह इसको लिखो और लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। उसके पहले मेरी उम्र तो कम थी, मैं 15-16 वर्ष की थी उस टाइम। मैंने उसके पहले कभी कुछ लिखा नहीं था। मैंने बड़े पेज लिए, एकांत में जाकर बैठी और भाषण की भूमिका बनाते हुए रक्षाबंधन की जितनी पॉइंट्स थी सब मैंने लिखी। लिखकर 10 बजे मैं बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने पूछा, बच्ची लिख कर आई है? क्या लिख कर आए हैं? अपने सामने बिठाया। फिर बाबा ने कहा, पढ़कर सुनाओ। फिर मैंने पढ़कर सुनाया। जब मैं पढ़ रही थी तो बाबा ने पूछा, किसी से पूछ के लिखा है? मैंने कहा नहीं, मैंने अकेले बैठकर लिखा है। अच्छा, अच्छा लिखा है। बाबा महिमा कर रहे थे। फिर जब मैं पढ़ती जा रही थी तो मैं कैसे बोलती हूँ, मेरे बोलने का तरीका क्या है, बाबा ये भी देख रहे थे। बाबा उसकी भी महिमा कर रहे थे। जब मैंने पूरा पढ़कर सुना दिया, फिर बाबा ने कहा, ये जो लिखा है इसको यहाँ रख के जाओ। बाबा फिर पढ़ेंगे। एक दादी बैठी थी पास में। बाबा ने कहा, इसको सिंधी में लिखो, सिंधी में लिखकर यहाँ रखो, बाबा इसको पढ़ेंगे। देखो, सुप्रीम टीचर ने टीचर भी बनाया। सतगुरु रूप से साक्षात्कार भी कराया, टीचर रूप से टीचर भी बनाया। दूसरे दिन सुबह जो मुरली चली वो भी रक्षाबंधन के विषय पर थी।
मुरली चलने के बाद फिर बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, आज जो मुरली चली है इसे भी भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। दूसरे दिन भी मैंने भाषण लिखकर मैं बाबा के कमरे में 10 बजे पहुंच गई। बाबा ने बिठाया सामने, कहा बच्ची पढ़ के सुनाओ। मैंने पढ़कर सुनाया। बाबा ने कैसे लिखा है वो ध्यान दे रहे थे, कैसे मेरे बोलने का तरीका क्या है उस पर भी ध्यान दे रहे थे, बीच बीच में महिमा करके वरदान भी दे रहे थे। फिर बाबा ने कहा सुनने के बाद, बच्ची कल का और आज का दोनों दिन का पढ़ के सुनाओ। कितना टाइम दिया? फिर मैंने कल का भी पढ़ के सुनाया और आज का भी पढ़ के सुनाया। सुनने के बाद बाबा ने कहा बच्ची आज रात्रि क्लास में तुम भाषण करना। बाबा आके सुनेंगे। फिर रात्रि क्लास में मैंने भाषण किया। थोड़ा बाबा पैसेज में हिस्ट्री हॉल के बाहर चक्कर लगा के सुना और थोड़ा बाबा अंदर आके भी सुना। इस तरह से टीचर रूप से बाबा ने टीचर बनाने का भी वरदान दिया, लिखना भी सिखाया। आज कलम उठाती हूँ तो याद आता है कलम उठाना बाबा ने सिखाया, लिखना बाबा ने सिखाया, बोलना भी बाबा ने सिखाया। ऐसे ही एक बार मैं आबू में आई, बाबा झोपड़ी के बाहर बैठे थे और मुझे तो बाबा ने कहा था किसी टाइम बाबा के पास आ सकती हो। बाबा झोपड़ी के बाहर कुर्सी पे बैठे थे और मैं पहुंच गई वहां। बाबा ने मुझे देखा, दृष्टि दिया। उसके बाद बाबा ने किसी बच्चे को बुलाया और कहा कि चंद्रहास दादा जो फोटो खींचता था का इसको बुलाओ। जब वो आया तो बाबा ने कहा बच्चे तुम फोटो खींचो। ऐसे बाबा किसको फोटो खींचता था तो इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बाबा को अच्छा नहीं लगता था। उस दिन बाबा ने बुला के कहा बच्चे फोटो खींचो, ये मौसमी फोटो में आनी चाहिए। मौसमी का पेड़ था और बड़ी बड़ी मौसमी लगी हुई थी। जब उसे फोटो खींचा तो कुर्सी के पीछे हम खड़े थे। फिर बाबा वहां से उठे, उठ के दूसरे पेड़ के आगे खड़े हुए, पेड़ के नीचे। अब कहा अब इसके साथ फोटो खींचो। बाबा ने खुद बुला के और फोटो खिंचवाया। फोटो खिंचवाने के बाद बाबा ने मेरे से पूछा बच्ची बॉम्बे देखी है? मैं कहा नहीं। जाओ बॉम्बे घूम कर आओ, बाबा लिख देगा, तुमको खूब घुमाएंगे। और हमें छोटेपन से ज्ञान और योग की लगन, घूमने का शौक ही नहीं, बेहद की वैराग वृत्ति। दूसरे दिन सवेरे बाबा ने मुझे बॉम्बे रवाना कर दिया और दादी को पत्र लिख दिया इसको खूब बॉम्बे घुमाना। दादी रोज मुझे भेजती, बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी वहां की उस टाइम हेड थी, और दादी रोज मुझे भेजती कहीं ना कहीं क्लास कराने के लिए। और फिर जिसके साथ भेजती उनको कहती उसके पास ये जगह घूमने की दिखा के लाना, इसकी जगह ये घूमने की दिखा के लाना। रोज आना मैं कहीं ना कहीं क्लास कराने जाती और रोज कहीं ना कहीं से घूम करके आती। बाबा ने कहा है
इसलिए मैं घूमने चली जाती। बाबा जाने क्यों घुमा रहे हैं, वो बाबा जाने कि देख लो यही दुनिया है जिसके पीछे दुनिया इतनी आकर्षित है। ऐसे सब जगह घूमते लगभग 20-25 दिन बीत गए। बाबा का पत्र आया, बच्ची बाबा की प्रेरणा है बॉम्बे में रह के सेवा करो। तो जब बाबा का ये पत्र मिला तो दादी ने, बड़ी दादी, प्रकाश बड़ी दादी ने, निर्मला दीदी आती थी कांदेवली से, उनको कहा इसको आज अपने साथ लेके जाओ, ट्रेन का पास बनवा देना, वहां से स्टेशन आधा घंटा का रास्ता, और फिर वहां से पास बनवा देना, और ये कांदेवली से पहले मलाड स्टेशन आता है, ये वहां क्लास करा के आएगी, इसको फिर ट्रेन में चढ़ा देना, ये आ जाएगी। मेरी उम्र उस टाइम लगभग 16 वर्ष की। मैं कभी कहीं अकेली गई नहीं, और दादी ने मेरे से पूछा ही नहीं अकेली चली जाओगी आ जाओगी। उनको कह रही है इसको ले जाओ, पास बनवा देना, ट्रेन में बिठा देना, ये आ जाएगी। मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा तुमको भेजा किसने, वो जाने, कैसे ले आएगा वो जाने। अब पहला दिन वो मुझे अपने साथ ले गई, पास बनवा दिया, और मैंने वहां क्लास कराया। भाई बहन बहुत थे, 150-200 भाई बहन होंगे। वहां स्टेशन के नजदीक ही था एक कोई हॉस्पिटल था, उसमें क्लास होती थी। और क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे आके ट्रेन में चढ़ा दिया। जब मैं ट्रेन में बैठी, मैं अनुभव कर रही हूँ बाबा मेरे बाजू में बैठे हैं, और मैं बाबा से खूब बातें कर रही हूँ। घूमने भेजा था आपने मुझे, अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपको मेरे साथ चलना है, मेरे साथ आना है, मेरे साथ जाना है। बहुत मीठी मीठी बातें मैं बाबा से कर रही हूँ, बड़ा आनंद ले रही हूँ। 1 घंटे तक बातें करती रही, छोड़ा नहीं मैंने। क्यों करती रही, छोड़ दूंगी तो चला जाएगा, जाने नहीं देना है, पकड़ के रखना है। तो इस तरह से रोज आना, मेरा जाना और आना शुरू हुआ। 1 बजे निकलती और रात को 7-8 बजे लौट के आती। 1-1.5 घंटा 2 घंटा जाने में लगता, इतना आने में लगता, और कम से कम 2 घंटे वहां रहते, क्लास कराते। बहुत बहुत आनंद लिया, वहां आने जाने में भी बहुत आनंद लिया। कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेली जाती हूँ, अकेली आती हूँ। बस में बैठती तो भी देखती बाबा मेरे बाजू में बैठे हैं, मैं बाबा से मीठी मीठी बातें कर रही हूँ। बहुत अच्छा अनुभव वहां का रहा। ऐसे ही मेरे होते बाबा का आना हुआ बॉम्बे। बाबा का आना भी वंडरफुल था। बाबा ट्रेन से आए थे, बाबा का पत्र आ रहा था। बाबा जब आएंगे तो स्टेशन पर कितने लोग आएंगे, तो बाबा से पूछा कितने लोग आए, तो बाबा ने कहा 3। और जहां बाबा को ठहरना था वो 7th फ्लोर पर था। बाबा ने पूछा वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है 20-25 तल्ला वाली, नीचे भीड़ लगेगी तो सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो बाबा ने पूछा जहां बाबा उतरेंगे वहां कितने लोग होंगे नीचे, तो बाबा से पूछा कितने रहे, कहा 2।
फिर बाबा का पत्र आया, लिफ्ट से उतरेंगे तो वहां कितने होंगे? तो भी बाबा से पूछा, दादी पूछती थी, तो जवाब आया 2। लिफ्ट से उतरे तो भी 2। ये रोज रोज बाबा के पत्रों का आना जाना हम सुनते थे, बड़ा आनंद आता था। जिस दिन बाबा आए सब हॉल में बैठे थे। बाबा आए और आके गेट पे खड़े हुए, कोई स्वागत गीत नहीं बज रहा है, कोई गुलदस्ते नहीं है, कोई मालाएं स्वागत के लिए नहीं है। कोई भी आए, कितनी तैयारी हम करते हैं, कोई तैयारी नहीं थी। बाबा गुप्त और गुप्त। बाबा आके खड़े हुए गेट पर, सब उठ के खड़े हो गए। इतना साइलेंस का वातावरण, वंडरफुल। फिर बाबा बोले, सलाम अलैकुम। बच्चों ने जवाब दिया, मालेकुम सलाम। ये भी बड़ा वंडर लगा, वो दृश्य भी बड़ा वंडर दिखाई दिया। उसके बाद बाबा स्टेज पर आए, बच्चों को दृष्टि दिया, फिर बाबा की मुरली चली। तो ये देखा, बाबा तो गुप्त है, लेकिन बाबा चाहते हैं सबको शिव बाबा ही दिखाई दे। अगर बाबा के स्वागत में बहुत बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, लोग सोचेंगे ब्रह्मा कुमारियों का गुरु आया है, शिव बाबा को तो नहीं देखेंगे। तो बाबा अपने को भी छिपा लिया। बाबा के जब आए तो मुझे बॉम्बे का क्लाइमेट सूट नहीं किया, मुझे वहां दमा हो गया। मैं दमा की दवाई खाती, लेकिन क्लास कराने जरूर जाती। दवा खाती और चली जाती। लेकिन बाबा को किसी ने बता दिया, डॉक्टर कहता है यहाँ ठीक नहीं होगा, बाहर भेजो, क्योंकि यहाँ समुद्र के जो क्लाइमेट है वो इसको सूट नहीं कर रहा है। तो जैसे बाबा ने मुझे बॉम्बे भेजा था, ऐसे एक दिन अचानक चंद्रमणि दीदी आ गई बाबा से मिलने, और उनको बाबा ने ट्रेन पकड़वा दिया अमृतसर का, क्योंकि पूना गई हुई थी, पूना से आई थी। शिवरात्रि थी 2 दिन के बाद। 15 मिनट के अंदर मुझे तैयार करके बाबा रवाना कर दिया, इस बच्ची को लेके जाओ, यहाँ इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। 15 मिनट में जैसे वो आई और उनको स्टेशन जाना है, बस मेरी तैयारी, बच्ची को जाना है। मैंने देखा बाबा के डायरेक्शन को माने तो बाबा की बड़ी नजर, बाबा की नजरों में रहे, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, सब बाबा देखते थे। और वहां दादी के साथ रहे, वो भी एक बड़ा अच्छा वंडरफुल अनुभव। एक दिन दादी लेटी हुई थी, दादी को सिर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं दादी के पास बैठी थी। अचानक दादी बोली, रानी देखो मेरे सामने बाबा खड़ा है। ये बोलने के बाद शांत हो गई दादी। थोड़ी देर के बाद दादी फिर बोली, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। मैं भी उस समय बच्ची थी। मैंने दादी से पूछा, दादी कौन सा बाबा? दादी ने कहा, इकट्ठे हैं ना दोनों। दादी के जवाब से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। मुझे लगा इकट्ठे याद करना बहुत सहज है। हम ब्रह्मा बाबा को देखेंगे और शिव बाबा दिखाई देगा। देख भी वही रहा है, बात भी वही कर रहा है, भोग भी वही स्वीकार कर रहा है। मुझे लगा ये बहुत सहज है, ये बहुत सहज है। मैंने भी संकल्प किया, जैसे दादी कहती है, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता
जब बाबा मेरे सामने ना हो, मैं भी कर सकती हूँ। मुझे भी हर टाइम बाबा दिखाई दे, मैं हर टाइम बाबा से बात करूं। दादी के ये महावाक्य आज भी मेरे कान में गूंजते हैं। हर समय बाबा दिखाई देता रहे, हर समय बाबा गाइड कर रहा है, हर समय बाबा चला रहा है। एक विशेष अनुभव दादी के अनुभव से, ये विशेष अनुभव मिला कि दादियों ने कितना बाबा में समाई हुई थी, बाबा के लव में लीन थी। जो बाबा कहते हैं बच्चे तुम आशिक हो, बाबा माशूक है, वो कैसे आशिक बनकर हर समय बाबा को याद करती, हर समय बाबा को देखती रहती। ये भी एक बहुत अच्छा, बहुत मीठा अनुभव दादी के द्वारा मिला। इस प्रकार से बहुत मीठे अनुभव जिनों के पास रहे, जिनके साथ रहे, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव बाबा ने कराए। मुझे याद आता है मम्मा एक बार अमृतसर में आई थी, तब मैं बहुत छोटी थी। उस समय मम्मा के सामने मैंने एक कविता सुनाई थी, वो कविता मैं आपको सुना रही हूँ। मम्मा के सामने हमने कविता सुनाई, मम्मा दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे। मम्मा दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर कलयुग को पलटा देंगे। मम्मा लाल तेरे हम सारे हैं और मरने को तैयार खड़े। विकारों से जंग हमारी लड़ने को तैयार खड़े। सेना हम, सेनानी आप हो, घबराने का काम नहीं। हम हैं बच्चे छोटे छोटे, लोक लाज का नाम नहीं। थक जाएं भल गोप गोपियां, ग्वाले वीर सियाने हैं। जिसने आना आए सामने, सीने हमने ताने हैं। कल्प कल्प का पाठ पुराना, फिर से वही बजाना है। कल्प पूर्व की नई दुनिया को फिर से हमने लाना है। एक एक गुण धारण करके मम्मा के गले में आएंगे। 108 की माला हमारी विजयी वत्स कहलाएंगे। देश विदेश में चल निकलेंगे, झंडा यही फहरा देंगे। मान ना मान ये मर्जी उनकी, हम पैगाम सुना देंगे। समझा? तो उस छोटी उम्र में भी मम्मा के सामने कविता सुनाई और मम्मा से भी कहा। मम्मा जब पहली बार बाबा के सामने आई थी और दूसरे दिन गई थी बाबा के पास, तो मम्मा ने गीत सुनाया था, ओम मंडली में जाकर मैंने क्या देखा। तो वहां की बहनों ने मम्मा से कहा, मम्मा वो गीत आप यहाँ गा के सुना दीजिए। मुझे याद आता है मम्मा ने वो गीत गा के सुनाया। ओम मंडली में जाकर मैंने क्या देखा, ओम जैसे शुद्ध मंत्र का तीर जैसा आलाप देखा। सुनते ही मन शीतल हो गया, गम का चिट्ठा फट गया। सिंधी भाषा में गीत है। इस प्रकार से मीठी मम्मा, बहुत सहज, बच्चों को बहुत प्यार, बच्चों को इतना स्नेह से मम्मा ने पालना की। पालना करते करते पतित से पावन बना दिया, पालना करते करते संस्कार बदल दिए, एक रस रहना सिखा दिया। हमेशा जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। कभी भी बाबा ने कहा और बच्चे ने नहीं किया, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
जानकी दादी सुनाती है, बाबा से पूछा, बाबा मैं जाऊं? बाबा ने कहा अच्छा भले जाओ। बोला जब जा रही थी, बाहर गाड़ी खड़ी है, बाबा के पास गई, बाबा मैं जा रही हूँ। बाबा ने पूछा कहाँ जा रही है? बाबा को कहा बाबा मैं बॉम्बे से आई हूँ, बॉम्बे जा रही हूँ। बाबा ने कहा तुमको तो दिल्ली जाना है। तो दादी कहती है मैं आबू रोड आई, बॉम्बे की ट्रेन में नहीं बैठी, दिल्ली की ट्रेन में बैठ के चली गई। इतने आज्ञाकारी बच्चे, इतना जी बाबा कहने वाले बच्चे। एक दादी ने अपना अनुभव सुनाया, बोला कई सेंटरों का चक्कर लगाकर मैं आबू पहुंची, दोपहर का टाइम। मैं सोचा अभी बाबा के आराम का टाइम है, अभी मैं स्नान करती हूँ जाके। कहती है मैं स्नान करने गई, कपड़े भी धोए, 2-3 दिन के कपड़े थे। कहा जब मैं स्नान करके निकली, एक मैसेंजर आ गया, बाबा ने बुलाया है। कहा कि जब मैं बाबा के पास पहुंची तो बाबा के पास एक बच्चा बैठा था, उसने एक सेंटर खोला था। बाबा ने उसे कहा था तुमको एक टीचर देगा बाबा। तो बाबा ने उन बहन को कहा बच्ची तुमको इसके साथ जाना है। जी बाबा। बाहर गाड़ी खड़ी है, उसने ये नहीं कहा बाबा अभी तो मैं आई हूं, एक दिन तो बाबा से मिलो, ये भी नहीं कहा। सीधी कमरे में गई, गीले कपड़े थैले में डाल लिए, बाकी अपना बैग उठाया, आई और गाड़ी में बैठ के चली गई। इतनी आज्ञाकारी। यही आज्ञाकारी बच्चे, ऐसा कदम कदम श्रीमत पर चलने वाले बच्चे ही आगे बढ़े। मैं पूना में गई और मैंने जानकी दादी को देखा, रात को 2 बजे से योग कर रही है। तो मैंने दादी से पूछा, दादी 2 बजे से 5 बजे तक आप इतना विचार सागर मंथन करते हैं? हम विचार सागर मंथन करते हैं, थोड़ी देर चलता है, आप कैसे करते हैं 3 घंटा सुबह, फिर दिन में भी करते हैं, कैसे करते हैं इतना विचार सागर मंथन? दादी ने मेरे से पूछा, क्योंकि जब मैं बॉम्बे गई थी उसी टाइम मैं पूना भी गई थी, उम्र मेरी ये 16 वर्ष की थी। दादी ने मेरे से पूछा कोर्स कराती हो? मैंने कहा हाँ कोर्स कराती हूँ, मैं 14 वर्ष की उम्र से कोर्स कराती हूँ। फिर दादी ने पूछा कभी अपने को कोर्स कराया है? कभी अपने को कोर्स कराया है? मैं कहा नहीं। कहा अपने को कोर्स कराओ, जैसे नए व्यक्ति को टाइम देते इतने बजे कोर्स कराएंगे, ऐसे अपने को भी टाइम दो, टाइम फिक्स कर लो। नए व्यक्ति को कोर्स कराते हैं, घंटा सवा घंटा लगता है, जब आप अपने को कोर्स कराएंगे ना 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। समझ गए? पूरा होने नहीं देना। क्या करना? क्वेश्चन करना, फिर आंसर देना, फिर क्वेश्चन करना, फिर आंसर देना, फिर क्वेश्चन करना, फिर आंसर देना। मतलब 1 घंटे से पहले पूरा होने नहीं देना। और दादी ने कहा मैं आज दिन तक 1 घंटा अपने को क्लास जरूर कराती हूँ। मैं कहा ठीक है। मैं जिस सेंटर पर थी मैंने वहां अपने आप को कोर्स कराना शुरू किया और पूरा डिटेल कोर्स कराया, जितने नए को कराते हैं। आत्मा का ज्ञान पूरा सुनाया, पूरा।
पूरा स्पष्ट किया, जितने एग्जाम्पल देते हैं सारे एग्जाम्पल अपने को सुनाए। घड़ी में टाइम देखा, आधा घंटा भीतर। फिर मैंने अपने से क्वेश्चन किया, आधे घंटे से मैं स्पष्ट कर चुकी हूँ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अब आत्मा का अनुभव भी तो होना चाहिए। ये अनुभव समझाने के लिए, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर की अवस्था क्या होती है, आत्मा की स्थिति क्या होती है, वो कंट्रास्ट अपने आप को सुनाते सुनाते मैं शरीर से पार हो गई, आवाज से भी पार चली गई, देवभान से भी पार चली गई, और बहुत बहुत शक्तियों का अनुभव करने लगी। जब 1 घंटा पूरा हुआ, मुझे लगा कि अब मैं वाणी में नहीं आ सकती हूँ, अभी मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती हूँ, इतनी पार चली गई। तो 1 घंटा पूरा होने के बाद मैं 1 घंटा और बैठी रही मगन होकर के। 1 घंटे की पढ़ाई और 1 घंटा पूरा अनुभूति में बीता। इसीलिए बाबा कहते पहला सब्जेक्ट है मनन, दूसरा है मगन। तब सोचा रोज योग में बैठते थे, इतनी मगन अवस्था क्यों नहीं आती थी। पहले करना है मनन, फिर होंगे मगन। तो दादी का ये पाठ बहुत बहुत आनंद दिया, बहुत मनन चिंतन में मदद मिली। 7 दिन का कोर्स पूरा अपने को कराया, वंडर लगा। 84 जन्म की कहानी अपने को सुनाई, परमात्मा का परिचय अपने को सुनाया, बड़ा वंडर लगा अपने को पढ़ाने की क्या कमाल है, ये अनुभव में आई। बाबा तो कहता है अपना टीचर बनो, अपने को बैठ के पढ़ाओ। दादी का एक बहुत अच्छी एक पॉइंट और मुझे याद रहती है। दादी ने कहा था कि अपने शरीर की शिकायत कभी मत करना। कोई भी पूछता है ना क्या हाल चाल है, तो किसको शुगर ज्यादा हो गया है तो कहते हैं शुगर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कुछ ना कुछ तो अपना हाल चाल सुनाएंगे ना। दादी कहती थी शरीर की शिकायत कभी मत करना, इसको शाबाश देना, बहुत मदद की है, बहुत साथ दिया है, बहुत शक्ति दी है, कभी रात भर जागना पड़े तो भी ये मदद किया, इसने साथ दिया है। ये नहीं कहा है कि मैं नहीं जग सकता, ये शरीर बहुत मददगार रहा है, इसलिए इसकी शिकायत कभी मत करना। कोई पूछे तो यही कहना बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या होगा, शरीर अच्छा हो जाएगा। इसको शाबाश देते रहना, शाबाश देते रहना, बहुत सुख दिया है, बहुत साथ दिया है। अमृत वेले अपने आप नींद खुल जाती है, बाबा सामने दिखाई देता है, इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी है, शरीर ने इतनी मदद की है, एक संकल्प भी इतना काम किया है। तो हमने देखा मीठी दादियों ने इतना प्रैक्टिकल में किया है, जो उनकी वाणी जब जीवन में लाते हैं कितनी मदद मिलती है, कितनी शक्ति मिलती है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब आप कुछ बोलिए। अब क्या बोले। हम तो चल गए ऊपर आपके साथ, हम आपके साथ ऊपर चले गए। बहुत बहुत दादियां भी याद आए और आपके साथ हम भी अंत तक मगन रहे, पता नहीं पड़ा। और विशेष तो आप अभी भी छोटे ही लगते हो,
बहुत छोटे लगते हो, मासूम लगते हो, इतनी बड़ी दीदी, फिर भी वंडरफुल आपने अभ्यास किया है, जो हमको भी बहुत बहुत खुशी मिल गई। आपकी आयु नजर नहीं आती है शरीर की, ये शरीर भी बहुत अच्छा लवली है जो मदद करता है। बाबा जो रोज कहते हैं मीठे बच्चे, वो बच्चे बच्चे की जो महावाक्य है वो तो बूढ़ा होने नहीं देता है ना। हाँ, ये ठीक है। हाँ, क्योंकि बच्चे हैं तो बचे हुए हैं, है ना। बाबा ने कहा अपने को बच्चा समझ के रहो तो बचे रहोगे। तो आपको देख के भी हम बच्चे बन गए हैं अभी। हाँ, आज तक के पुरुषार्थी जीवन में बाबा के इतने वरदान साथ रहे, तभी लगा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आई है। कभी डिस्टर्ब हुए हैं, कभी परेशान हुए, कभी हुए ही नहीं। जिम्मेवार बैठा है, पालनहार बैठा है। कितना नशे से आप बोल रहे हो, नशे से बोल रहे हो, वो नशा हमको भी चढ़ गया। जैसे आज की ही बात है, जैसे आप ऐसे सुना रहे हो कि अभी अभी की बात है, इस नशे से आप सुना रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टाइम कहाँ गया पता भी नहीं पड़ा। दिनेश भाई जी, खुशी देखनी है तो रानी, दिनेश भाई बोलिए। खुशी खुशी देखनी है तो रानी दीदी के चेहरे से देखिए, नशा चढ़ाना है तो रानी दीदी की बातों को सुनिए। ठीक है, तो दीदी जी आपकी बातें सुन सुन के तो इतना आनंद आया, आपने तो हंसाया और सिखाया, दोनों किया एक साथ साथ, क्योंकि स्वयं सुप्रीम टीचर ने ही आपको तो टीच करना सिखाया, तो हंसाया और सिखाया। तो बस ये कहूंगा कि खुशियों की बरखा आई है, रानी दीदी सबके दिलों पर छाई है। नवरात्रि में चैतन्य देवी आज सन्मुख पाई है। शिवकार शिव स्वयं शिव बाबा ने कैसे चैतन्य मूर्ति सजाई है, ये आज हमें समझ आई है। रानी दीदी आपकी बातें तो शिव सागर में डिबोए भव सागर पार ले जाने वाली है, भव सागर पार ले जाने वाली है। आज तो आई है, सबके दिलों पर रानी दीदी छाई है, रानी दीदी छाई है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने जो कुछ कविताएं सुनाई, तो ये कविताएं जो है उसमें से कुछ चंद्रहास बाबू जी ने रिकॉर्ड भी की है। अच्छा और अच्छा रिकॉर्डिंग में एक दो कविताएं मेरे पास है, अभी भी है। अच्छा। बिल्कुल, हाँ, यज्ञ में वो रिकॉर्डेड है, और एक दो मेरे पास है, बहुत कुछ है तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो जरूर है। और जो फोटो की आपने बात कही, वो फोटो भी हमने आपके बचपन के बहुत सुंदर वो फोटो आपके देखे हैं, सफेद फोटो एक फोटो आपको दिखाते हैं दीदी का जी, मम्मा के साथ। हाँ हाँ, दिखाइए, अनेक दिखाइए। हाँ हाँ हाँ, ओ वाह, कौन सा है, पहचानिए अच्छा, दीदी कौन सी है? मम्मा के साथ, मम्मा के साथ, बीच में सबसे मम्मा को के साथ सर में, पे। हाँ ये ये है। मम्मा को पता झप्पी है, लिया हुआ है। हाँ, हाँ, अच्छा। बाकी पहन रही है, हाँ, जी, पहने कितनी छोटी बच्ची है, बच्ची। अभी भी ऐसी है। हाँ। अभी आपके बिल्कुल। साथ सेंटर में है, उनको भी हमको परिचय कराओ दीदी। सेंटर में आपके साथ जो है ना, उसका भी मुखड़ा दिखाओ। तो प्यारे साथियों, ये जो ऐसे दीदी ने आज कविताएं सुनाई ना, तो बचपन में भी इसी नशे से उन्होंने ऐसे बाबा के सन्मुख, मम्मा के सन्मुख कविताएं गाई हुई है। वो आप ओरिजिनल सुनो तो आपको पता पड़े। तो आज ये मौका तो सन्मुख में भी मिल गया, एक प्रकार से सन्मुख ही कहेंगे आज, साइंस के साधनों के द्वारा। तो दीदी आप तो आज कितना ना धन्यवाद करे, शब्द तो कम ही पड़ जाते हैं। तो बहुत आनंद आया, और एक घंटा दीदी की बहुत सारी कविताएं मधुर झंकार यूट्यूब चैनल पे हमने रिकॉर्ड करके रखा है। अच्छा, मधुर हमारा झंकार, मधुर झंकार अपना यूट्यूब चैनल है मुजफ्फरपुर का। ओके, तो दीदी की कुछ अनमोल पल की यादें मम्मा बाबा के साथ की, उनके पोएम, उनकी कविताएं हमने रिकॉर्ड करके, कम से कम 10-12 कविताएं मधुर झंकार चैनल पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, मधुर झंकार, हाँ, ये मुजफ्फरपुर का यूट्यूब चैनल है, अच्छा, इस पे आपको मिल ये जाएगा। आपने किया। हाँ, ये कोरोना काल में हमने बनाया मधुर झंकार। आपका और दीदी आवाज सुनते हैं, मुखड़ा भी दिखाओ।
दिखाते हैं दिखाते मुखड़ा हैं। दिखाओ, मुखड़ा गायब कर दिया आपने। मैं भी दिखाओ। ये अरविंद भाई है। हम्म, जी, बाबा ने सौभाग्य दिया आदि रत्नों के साथ सेवा करने का। अच्छा मुखड़ा भी दिखाओ। अच्छा अच्छा, कपड़ा नहीं दिखता है अरविंद भाई। हाँ दिखा रहे भाई साहब। अपनी तरफ करो। बहुत अच्छा, स्वागत है आपका भी। देखो सारा सेटलमेंट हमारे अरविंद भाई ने किया है, सारी व्यवस्था की है अरविंद भाई। दीदी का राइट हैंड बन करके आप सेवाएं प्रदान करते हैं, तो आपका भी बहुत धन्यवाद है और बहुत मुबारक भाई भी। साहब, आपका भी क्या भाग्य कहे, ऐसे नशे में डूबे हुए और सबको डुबाने वाले रानी दीदी का आपको साथ मिला है, ये विशेष आपका सौभाग्य कहेंगे संगम सौभाग्य दीदी। है। दीदी ने लॉकडाउन के अंदर यूएस, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, जर्मनी, दिल्ली में बहुत सारी, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बॉम्बे आदि आदि जगहों पे पिछले 6 महीने में कम से कम नहीं भी तो 5,000 लोगों को क्लास कराया, और उसमें अभी करा ही रहे हैं। कल चंडीगढ़ में क्लास है, और जी। आज सुबह लगभग पूरे बिहार के भाई बहन जूम पे दीदी का सम्मान समारोह देखे, किए। और दीदी का और हमारा सौभाग्य है कि आईटी सेक्टर में काम किया तो सब नॉलेज है, तो दीदी जी। के साथ बैठकर दीदी को यहीं से बैठे बैठे फ्लाइट की टिकट कटाते हैं और जर्मनी से लेकर लंदन और सब जगह घुमाते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। और हम तो मम्मा बाबा को देखे नहीं, लेकिन मम्मा की पालना, बाबा की पालना हमें साक्षात मिल रही है, बिल्कुल यही बिल्कुल। हमारी सौभाग्य है। तो बाबा का जी। विशेष पालना मिल रही है, आप सबका भी प्यार मिलता है, परिवार से जी, मिलते जी। हैं। दीदी बैठे बैठे गुजरात पहुंचे, बड़ौदा पहुंचे, पहले भी अभी एक जगह और भी क्लास हुआ दीदी, कहाँ, महसाना महसाना। में दीदी ने क्लास कराया, करने उसके पहले उड़ीसा में। तो ऐसे करके पूरे भारत और विदेश में भी दीदी पिछले 6 महीने से नॉन स्टॉप। हम तो इनका वंडर खाते हैं, सुबह 2 बजे से उठते हैं और रात के 12 बजे तक नॉन स्टॉप। अब कभी भी कहेंगे, मैं पहली बार इतना इजी नेचर देखा इनके पास। हम रात के 11 बजे भी आके बोलेंगे दीदी आ सकते हैं क्या, अरे अरे आइए आइए आइए। तो जी, कभी भी फोन भी करेंगे तो उठाते हैं, कहाँ भी रहें। तो ये इजी नेचर है दीदी का, ये सौभाग्य है। और सब बहनें भी दीदी के पालना में, यहाँ पे 50 भाई बहनें पालना ले रहे हैं साक्षात। वाह। तो उसमें मैं भी एक सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। शरीर का नाम अरविंद भाई है, पिछले 18 साल से ज्ञान में है, और 1 साल अमेरिका में भी सेवा दिया, आईटी सेक्टर से है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अभी सब कुछ छोड़ के बाबा की सेवा में 4 साल से वाह इधर है, 1 साल से बिहार में सेवा दे रहे हैं दीदी के साथ। वाह वाह, बहुत बहुत मुबारक है आपका। और दीदी जी, आपने जो गीत और कविताएं सुनाए तो महसूस हो रहा था तो नशा जानकी दादी को था ना, गीतों और कविताओं का, वो नशा आप में झलक आता है, नजर आता है। और ये नशा और ये खुमारी ही है सबको जो आगे ले जाती है। तो ये बहुत आनंद आया, और कितना आपको जबानी है ये कविताएं, ये गीत, ये देख करके तो बहुत खुशी हुई दीदी। इतने साल पहले की कविताएं आप यूं बोल देते हम हैं। छोटे थे और कविताएं सुनाते थे, तो हमारे जो टीचर थे कविता लिख के देने वाले, उनका एक ही कंडीशन रहता था, कागज लेके सुनाने नहीं देंगे। हाँ। कोई सोच रहा था कि आप कागज कैसे लेके सुनाने नहीं देंगे, तो याद करके सुनाते। तो हर जगह निमंत्रण आता, यहाँ आके कविता प्रोग्राम में सुनाओ, यहाँ सुनाओ। तो सुनाते सुनाते याद हो गया। अभी हमें कवि सम्मेलन रखना है मनीष भाई, आपने रखा था ना एक बार ऐसे, फिर से कवि सम्मेलन के बिल्कुल चेयरपर्सन बना के हाँ। दीदी ने कहा था ना, संतरे के पेड़ के पीछे बाबा ने फोटो खिंचाया, मौसमी मौसमी के पेड़ के पीछे। ये फोटो अच्छा। देखिए साक्षात। दिखाइए एक सेकेंड, बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा, 1 सेकेंड दिखाता हूँ भाई साहब। वो ग्रीन स्क्रीन लगा है। समय रुक जाएगा, हजा नहीं है। इंतजार का फल मीठा होता है। ये संतरे के पेड़ के पीछे, ऊपर संतरा दिख रहा होगा आपको, मौसमी। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, ये मौसमी लगा हुआ है पेड़ में। हाँ हाँ हाँ, जी जी। अच्छा। मम्मा साथ में अचल दीदी है, अचल दीदी साथ में, बीच में मम्मा। हाँ, बाबा, अचल दीदी और दीदी, रानी दीदी। ये फोटो आज ही देखा। हाँ दीदी, ये पहली बार देखा, ये फोटो नहीं देखा था हमने, आज मौका हाँ, मिला। ये मौसमी के पेड़ के पीछे बाबा ने चंद्रहास दादा को बुलाकर फोटो खिंचाया। जी।
उस ये जमाने में। किस साइड, ये पेड़ मधुबन में किस साइड था, ये मौसमी वाला? झोपड़ी के बाहर अच्छा, उस टाइम था, झोपड़ी के बाद। उस टाइम था। अभी नहीं, अब तो सालों। ओके, अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। बहुत ठीक है, ठीक है। चंपा बहन, निमंत्रण रह गया आपका। मैं तो दीदी, हम तो निमंत्रण दे रहे हैं, लॉकडाउन खुले तो हमारे पास जरूर जरूर आना है बड़ौदा। बड़ौदा। और आप जो सुना के हंस रहे थे ना, तो साथ में आपके अंदर चंद्रमणि दादी की झलक दिखाई दे रही थी। बात बता रहे थे, हंसा रहे थे, और जैसे ऐसे लग रहा था कि कोई पुरानी दादी सुना रही है ये ऐसा लग रहा था। बोलो बेन बोलो, ये हमारे साथ बोलोमी बेन है, ये प्रोफेसर अच्छा, अच्छा। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। बोलो बहन, आवाज नहीं आ रहा है आपका, शायद हमको इंटरनेट की। दीदी, हमने आपको नडियाद में सुना है। हाँ, पूर्णिमा बहन के पास आप आए थे। साथ में वो एक बहन है, बोली मैं भी गई थी, सीता बहन भी गई थी। हाँ, हाथ खड़ा करो, बोलो में बेन। हाँ, अच्छा बेन है। अच्छा। हाँ, के भाई साहब पूरा करें नाम अभी। क्या आपका? हाँ जी, बस हाँ। 2 मिनट बाद दीदी 1 मिनट योग कराए, हाँ, ठीक है, बाबा को याद करें। दीदी योग कराए और पूरा करें। मधुबन में प्यारे बाबा, तेरी याद हमको आए। मधुबन में प्यारे बाबा, तेरी याद हमको आए। मधुबन की हर गली में तेरी याद जाग जाए। मधुबन में प्यारे बाबा, तेरी याद हमको आए। कमरे में जब मैं आती, बाबा दिखाई देता, कहे मीठी बच्ची मुझको, जैसे वो मुस्कुराए। मधुबन में प्यारे बाबा, तेरी याद हमको आए। आती क्लास में जब यह भाषणा है आती, आती क्लास में जब यह भाषणा है आती, संदली पे बैठा बाबा, मुरली मधुर सुनाए। मधुबन में प्यारे बाबा, तेरी याद हमको आए। मधुबन की ये कुटिया लगती है ऐसे जैसे हाले दिल पूछे बाबा, मुझको गले लगाए। अंगूर के ये गूछे बाबा,
हमको आए स्तंभ सामने से। ओम शांति, ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।